जनाब मोहतरम मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरा नाम गुलशन अंसारी और मैं इंडिया के शहर बम्बई से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बेटे अबान के लिए दुआ करें, वो इन दिनों बीमार है और बहुत ज़िद्दी भी हो गया है। अल्लाह इसकी तबीयत को बेहतर करे। दिल से दुआ है जी, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। बच्चे जो अक्सर ज़िद्दी होते हैं ना, वो सेहत के इश्यूज होते हैं उनके साथ। बच्चा बद अखलाक नहीं होता, याद रखो, बच्चा फितरत पे होता है। सब बच्चे ठीक नेक शरीफ शरूफा होते हैं, ये बड़े होके बिगड़ते हैं, जो भी बिगड़ना होता है। बच्चे सारे प्यारे ही होते हैं, नेक ही होते हैं, शरीफ ही होते हैं। अगर किसी बच्चे की तबीयत में गुस्सा है तो वो बदअखलाक होने की वजह से नहीं है, वो सेहत का कोई इशू है उसके साथ। उसका बेहतरीन हल ये होता है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया जाए। बाज़ दफ़ा किसी विटामिन की कमी होती है, विटामिन डी की बहुत कमी आजकल कॉमन चल रही है, उससे भी बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। तो किसी डॉक्टर से बड़े आराम से बाज़ दफ़ा इलाज हो सकता है। और एक चीज़ कॉमन है, ये मेरा टॉपिक नहीं है मेडिकल साइंस, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी कॉमन है तो वो 2 और 2 4 की तरह होती हैं। डॉक्टर भी आपको वही कहेगा, बच्चों को बाजारी चीजें खिलाना छोड़ दें। लोग कहते हैं हमारा फला बच्चा तो इतनी पापड़ खाता है, इतनी चॉकलेटें खाता है, फिर भी इम्तिहान में नंबर अच्छे आते हैं। भाई, हर नुकसानदेह चीज का हर एक पे असर फौरी तौर पे नहीं होता। आप बच्चों को चॉकलेटें खिलाएं, पापड़ खिलाएं, बच्चे चिड़चिड़े होंगे लाजमी, ये जहन में रखो। मीठा बहुत ज्यादा खिला रहे हैं, चीनी बहुत ज्यादा खिला रहे हैं, वो लाजमी चिड़चिड़ा होगा, उसकी सेहत ठीक नहीं होगी। जैसे इस्लाम में 5 नमाजें फर्ज हैं, इसमें किसी के इख्तिलाफ है? बोलो, देवबंदी, बरेलवी, अहलेदी, शिया, सुन्नी, सब पूरी दुनिया में कहीं भी जाओगे सब कहेंगे 5 नमाजें क्या हैं? फर्ज हैं। ऐसे ही मीठा ज्यादा खाना, चीनी खाना, चॉकलेटें खाना, ये सेहत के लिए, ये पापड़ वापड़, ये सेहत के लिए नुकसानदेह। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ये रिसर्च से साबित हो चुकी है एक हकीकत। बड़ा भी खाएगा उसका भी बेड़ा गर्क होगा, बच्चे खाएंगे उसका भी बेड़ा गर्क होगा। अब लोग कहते हैं बच्चे को भूख लग रही है तो कुछ तो खिलाए ना, अभी खाने में देर है तो ये पापड़ खा ले। वो मेरा बच्चा भी पापड़ खा रहा है, वो देखो बैठा है, वो मेरा बच्चा मेरा बैठा है, वो भी पापड़ ही खा रहा है, इत्तेफाक से मेरी नजर पड़। तो ये पापड़ खा ले भाई, तू ये चॉकलेट खा ले, पेट भर जाए। भूखा रहने का कोई नुकसान नहीं है, याद रखो। भूखा रह ले बच्चा, कोई नुकसान नहीं है। भूखा रहने का कोई नुकसान नहीं है, बाद में खा लेगा, कमी पूरी हो जाएगी। गलत चीज मत खिलाओ अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो बच्चे को पालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बच्चे तो एंटरटेनमेंट का बेहतरीन जरिया है। बच्चे अल्लाह ने खुशियां देने के लिए पैदा किए हैं, टेंशन देने के लिए पैदा नहीं किए। तभी बच्चे पैदा होता है, अल्लाह कहते हैं 2 बकरे काटो खुशी में। आजकल बच्चे अजाब बने हुए हैं क्योंकि माँ बाप उनको चॉकलेटें खिला रहे हैं और चिप्स खिला रहे हैं। और ये जो चिप्स माँ बाप बच्चों को सुबह नाश्ते में बना के देते हैं, आलू के चिप्स तेल में तल के, ये जहर है मेरे भाई बच्चे के लिए। इतना उसमें निशास्ता होता है, इतना कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, मिनरल्स है नहीं। वो तो आपने तल के उनका तो बड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। आलू वैसे खिला दो, बॉइल करके वैसे खिला दो आलू उनको, तो वो चिड़चिड़े होते हैं, उनकी खुशियां छीन रहे हो आप उनसे। तो इसलिए इस पे कंट्रोल करो मेरे भाई। मैं ऐसे मालदार घरों को जानता हूं, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया उनको, लेकिन ना वो उन्होंने सेरिलैक लगाया, ना पैकिंग का दलिया लगाया उन्होंने। वो क्या करते हैं, रोटी को ग्राइंड किया, छोटे बच्चे को ना, उसे दूध में डाला, थोड़ी देर रखा और वो शहद मिला दिया उसमें या कोई मीठा करने के लिए। वो छोटे बच्चे को जब वो दूध छुड़ाते हैं ना तो ये खिलाना शुरू करते हैं उसको। ठीक ठाक सेहतमंद बच्चे हैं माशाल्लाह। अब आप अगर खिलाओगे लोग कहेंगे गरीब आदमी। बीवी ताने दे दे के मार देती है, ये सेरिलैक का खर्चा बचा रहे हो, पाउडर के दूध का खर्चा बचा रहे हो, रोटियां ग्राइंड कर करके खिला रहे हो। तो उसको बोलो भाई मैं खर्चा नहीं बचा रहा, मैं आपको क्योंकि माएँ पालती है ना, ये चिड़चिड़ा होगा, सेहत खराब होगी, मैं तो बाहर चला जाऊंगा, मैं तो ऑफिस में रहता हूं, आप बेड़ा आपका गर्क होगा। चंद दिन मैंने खुद तजर्बा किया है भाई, बच्चों को बाहर की चीजों से बचाया 6 महीने। अब इसमें बच्चे की मां से भी लड़ना पड़ता है इंसान को, वो हम लड़ सकते नहीं है। 6 महीने मैंने बाहर की चीजें रोक दी, एक चीज नहीं खाने दूंगा बाहर की। उसमें एक गलत चीज खिलाई, चीनी, वो उससे रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। यानी देसी घी और मैं रोटी पे थोड़ी चीनी डाल देता, वो भी नहीं डालो चीनी भी, लेकिन चलो अब बहुत आला मकाम पे नहीं तकवे के जा सकते तो थोड़ा सा तो 6 महीने पूरी सर्दियां आके खत्म हो गई, बच्चे को एक खांसी भी नहीं हुई, छोटे बच्चों को ना जुकाम ना खांसी, कुछ भी नहीं, पूरी सर्दियां गुजार दी उन्होंने। और जिस दिन परहेज तोड़ा है ना, उसी दिन उसको इतना तेज बुखार हुआ है,
तो मुझे अंदाजा हो गया कि यार ये जो पैकिंग की चीजें हैं ना, पैकिंग की, तो अल्लाह का वास्ता छोड़ दो इन पैकिंग की चीजों को। जब बीमार होगे ना फिर सेहत की कदर करोगे। यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। आपको डॉक्टर कहता है विटामिन सी की कमी है, आप या तो लेमन खाओ या अमरूद खाओ। लोग क्या कर रहे होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों का विटामिन सी से भरपूर जूस लेकर आ रहे होते हैं डब्बे में। वो भाई विटामिन सी नहीं होता उसमें, आप बेवकूफ हो, मैं चमाट मारूंगा रख के, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसमें विटामिन सी लिखा हुआ होता है, होता नहीं है। उनको जिस प्रोसेस से गुजारा जाता है उसके बाद विटामिन सी रहना मुमकिन ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा वो कंपनियां झूठ बोल रही हैं, जब वो जूस बन रहा होता है उसमें विटामिन सी डालते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है उससे विटामिन सी नहीं होता उसमें। तो नहीं, मैं जहाज में होता हूं कितने दफा, भी हमारे जिन दोस्त ने मुझे भेजा बिजनेस क्लास में टिकट करा दिया मेरा, उनकी नवाजिश थी। लोग इस पे भी जल रहे होते हैं, मौलवी देखो बिजनेस क्लास में बैठा हुआ है। भाई अगला ने आप इकराम में करा दिया तो मेरा, और गए भी उसी के काम से, हम तो करा दिया तो चलता है इतना, तो यार इसमें तकलीफ की क्या बात है। तो अब बिजनेस क्लास में तो एयर होस्टेस हर थोड़ी देर के बाद ये चाहिए वो चाहिए, तो मैंने कहा नहीं चाहिए। एक तो मैं सिर्फ इसलिए खाना खाऊं कि फ्री में मिल रहा है जहाज में, जबकि मुझे भूख नहीं है। बेवकूफी है या नहीं है। जाते हुए भी ऐसे ही हुआ, मैं खाना खा के गया हुआ था, एयर होस्टेस खाना, अब लोग तो खा रहे होते हैं कुछ ना कुछ जूस। तो 2 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा कि वो आपका रोजा है क्या, एयर होस्टेस। मैंने कहा नहीं मेरा रोजा नहीं। खा क्यों नहीं रहा? मैंने कहा मुझे भूख ही नहीं है तो मैं क्यों खाऊं भाई घर से खा के आ जाऊं मैं। हमारे मिजाज ये बना हुआ है कि अगर हम जा रहे हैं कहीं जहाज में या कहीं जा रहे हैं तो कुछ ट्राई तो करो क्या है यहाँ पे। क्यों ट्राई करें भाई, जब हमें जरूरत नहीं है तो हम पागल हैं अपने मैदे की वाट लगाएं सिर्फ ट्राई करने के लिए। तो क्यों ट्राई करें हम। तो जूस फिर ये फिर वो, मैंने नहीं, जूस तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पागल नहीं है कि जूस पिए भाई हम, उसमें विटामिन सी नहीं है वो। और उसमें जो कंपनियों के जूस है ना जिनके अंदर संतरा निकल रहा हो, लोग कहते हैं ये कंपनी में तो मैंने चेक किया अंदर उसमें बाकायदा लेमन नजर आया मुझे, और अमरूद के जूस में अमरूद नजर आया। वो जूस अलग होता है, बाद में अमरूद डाला जाता है उसके अंदर शो के लिए। मैंने बहुत तहकीक की है इसकी। तो जूस तो वैसे भी नहीं पियो, फल खाओ, और अगर पीना है तो घर में जूस निकाल के पियो, वो खालिस है। बाकी मेरे भाई कितनी ही रिलायबल कंपनी हो, कैसे ही अच्छी हो, पाकिस्तान में किसी पर कोई एतमाद नहीं है। और एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि लोग बाहर की कंपनियों की प्रोडक्ट यहां खरीद रहे होते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि वो बाहर की होती नहीं है। उस पे लिखा होता है कि ये मेड इन जापान और मेड इन फ्रांस, वो यही लिखा होता है। गवर्नमेंट ने, देखो एक वो लतीफा है ना, अमेरिका ने एक सुई बनाई और चैलेंज किया इससे बारीक सुई कोई बना के दिखाए। इतनी बारीक सुई थी वो। जापान कैसे पीछे रहता, उसने चैलेंज कबूल किया। उसने कहा सुई, मैं इस सुई में सुराख करके दिखाऊंगा। उसने सुई में सुराख कर दिया। भाई इतनी बारीक सुई जो कोई बना नहीं सकता, जापान ने उस सुई में क्या कर दिया, सुराख। पाकिस्तान कभी पीछे रहा है चैलेंज में? पाकिस्तान आया, उसने बोला इसने सुई बनाई, ये क्या काम है, इसने सुई में सुराख किया, ये क्या काम। पाकिस्तान ने उस पर लिख दिया मेड इन पाकिस्तान, मेड इन जापान, या मेड इन पाकिस्तान, सॉरी, ये पाकिस्तान में बनी है। यानी इतनी जबरदस्त चीज, लिखना कितना मुश्किल काम है, इतनी पाकिस्तान ने ये लिख के दिखा दिया। तो यहां 2 नंबर कामों में हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमने तरक्की की है कि 2 नंबरी में हमसे एक बंदा मुझसे मिला, बड़े क्रिमिनल केसेस में है ना वो। तो मैंने उससे कहा यार मेरा एक ये काम है, जरा ये कर दो। उसने कहा मुफ्ती साहब उल्टा काम करवाना है तो बताओ। मैं कभी लीगल काम करता ही नहीं हूं, मुझे आता ही नहीं है। कोई बंदा पिटवाना है, मरवाना है, चित्रौल लगाने हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है भाई, लीगल वे में करो। कह रहे लीगल वे में मैं नहीं करता काम, मुझे आता ही नहीं है। हमारे पास ऐसी ऐसी फिल्में हैं ना, आप हैरान हो। मैंने कहा क्या कह रहा है भाई? कह रहे पता नहीं मुझ लीगल वे में होता नहीं, कोई उल्टे तरीके से किसी से पैसे निकलवाने या किसी के चित्रौल लगवाने हैं, तो वो मैं बहुत सारे मेरे पास रास्ते हैं। तो मैंने कहा तमीज से कर लो। कह रहे तमीज वाले फिर दूसरे लोग हैं, उनसे करवा लो आप कोई काम। खैर, तो पाकिस्तान उल्टे कामों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बहुत तरक्की दी है। तो ये जो बाहर की कंपनी है, इसका ये पता कहां होता है कि ये बाहर की, और अगर है तो कंपनी ना, अगर बाहर की भी है तो कंपनी आपको सेहत नहीं देगी। इसलिए अल्लाह का वास्ता अपनी जान पे रहम खाओ। तो ये जो खातून ने पूछा ना बच्चा चिड़चिड़ा है, आप उसको 6 महीने के लिए बाहर की सारी चीजें छुड़ा दें, बंद करा दें, चीनी भी बंद कराएं उसकी।
देसी गुड़ कहीं से मिल जाए, वो भी गुड़ भी 2 नंबर है। गुड़ कौन सा सही है? और लोग खा रहे होते हैं ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर खाएंगे, ब्राउन शुगर लतीफा है, हंसो इस पे बैठ के, भाई यही शुगर है, वो यही शुगर है, थोड़ा केमिकल कम डाल देते हैं उसमें, या उसमें ब्राउन कलर लगा देते हैं। तो शुगर ही नहीं खाओ, ब्राउन हो या गुड़ बिल्कुल कहीं से देसी मिल जाए तो ठीक है, या शहद है, बाकी ये बेकार बातें हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ एक नुकसानदेह चीज खाता हूं, वो है चाय, पीता हूं वो भी मैंने इसलिए कि तकवे का ऐसे मैयार पे मत जाओ कि वो अफोर्ड ही ना कर पाओ, फिर चर्च पे आ जाओ डायरेक्ट। बाज़ ज्यादा नेक बनने की कोशिश में आदमी तकवा जब टूटता है ना उसका, तो मैं एक गलत चीज पीता हूं, वो क्या है? चाय। मुझे पता है ये सेहत के लिए, और जितने फजाइल चाय के और कॉफी के बयान किए जा रहे हैं ये सही नहीं है, ये दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। थोड़े बहुत फायदे तो चर्च में भी होंगे, तो कॉफी में भी हैं कुछ ना कुछ फायदे, लेकिन असल ये इंसानी बॉडी के लिए है नहीं, बनी नहीं है ये वक्ती तौर पर आपको रिलैक्स करती है, नशा है ये नहीं मिलेगी तो आपकी खोपड़ी आउट होगी। तो मैं सिर्फ एक गलत चीज जो खाता हूं वो क्या है? चाय है, और बता के खाता हूं ये गलत है। और वो भी इसलिए कि यार तकवे के ऐसे मैयार पे गए कि बर्दाश्त ना हुआ, क्योंकि फिर हर महफिल में जहां भी जा रहे हैं चाय, चाय नहीं मना कर दो तो लस्सी ले आएगा उठा के, वो लस्सी में इतना मीठा उधर दिमाग आदमी का खराब होता है उसे पी के, फिर लोग बेजार करते हैं। तो फिर चाय कम दर्जे का नशा है। जिस महफिल में हीरोइन मिल रही हो वहां चर्च पी रहा हो ना कोई, तो उसको शाबाश देनी चाहिए कि इसके पास ऑप्शन हीरोइन का था, लेकिन गुजारा किस पे कर रहा है। तो ये छोड़ दो, ये बच्चों को खास तौर पे चॉकलेटें मोकलेटें, ये अभी बच्चे, हमारे सब बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो एक नंबर के शरारती होते हैं। ईद पे सारे बच्चे, सारी चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी, डी, सारे चैनलों के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो कंट्रोल से बाहर होते हैं। तो एक बच्चे ने, ईदियां भी बहुत मिली हुई थी, हमें नहीं पता था, सारे कमरे में जमा होके ना ईदियां तो शो कर रहे होते हैं ना, मेरे पास इतने बच्चों की तो यही ईद होती है। तो क्या हुआ, एक बच्चे ने इतने पापड़ खाए हैं उसको, फिर मुझे तो पता नहीं था, उसको हॉस्पिटल लेकर गए रात, उसको उल्टियां, मोशन, इतना जख्म हुआ मेदे में उसके। तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मेरे भाई। अपनी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी, बच्चे की भी सेहत भी, बच्चा से बेहतरीन एंटरटेनमेंट कोई है नहीं। बच्चे की सेहत अच्छी होती है, हर वक्त कह के लगा के हंसता है, खुश रहता है, आपको भी खुशियां देता है। सेहत खराब है, आपको डिप्रेशन का मरीज बनाएगा। वो आदमी कहता है यार मुफ्ती साहब का बयान सुन के पैदा किया था, अजाब बना दिया इसने मेरे। तो अजाब आपने खुद बनाया अपने लिए उसको, लेकिन वही बात है, कहां मानेंगे? इसके लिए मां को एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, डंपर हादसात बढ़ते जा रहे हैं, लोगों ने भी इश्तियाल में डंपर चलाना शुरू कर दिए। इसके साथ साथ मुहाजिर और पख्तून लिसानी फसादात को भड़काया जा रहा है। मुहाजिर पख्तून फसादात हमने कराची में पहले बहुत देख लिए हैं, और जो बोरीबंद लाशों का कल्चर देखा है, खुदा के लिए उस कल्चर को दोबारा मत लेकर आओ। पठान हमारे भाई हैं, जो मुहाजिर हैं उनके भाई हैं, और मुहाजिर पठान मुहाजिरों के भाई, मुहाजिर पठान के भाई, सब मुसलमान हैं। पंजाबी, पठान, बलोच, हर कौम में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। आपकी कौम में एक खामी होगी तो दूसरी खूबी होगी, उसकी कौम में खूबी होगी तो दूसरी खामी होगी। तो बदबूदार नारे तो अल्लाह के नबी ने खत्म कर दिए हैं। सब, पूरा मुल्क सबके लिए भाई। तो कोई भी तंजीम आके पठान पंजाबी की बात करती है, उस पे उसको प्रोमोट नहीं करने दो। बाकी डंपर की मैंने बात की है, हादसा बढ़ते जा रहे हैं। तो जो डंपर स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहा है, आप देख लें रोड पे जिगजैग डंपर चला रहा है, उसको पकड़ो, आप 100 दफा पकड़ो, आप उसको नहीं छोड़े। लेकिन जो नॉर्मल वे में चल रहा है तो उसको, ये नहीं है कि जो बेगुनाहों को मारना शुरू कर दो यार, आप ये अपनी ठरक वहां निकालना शुरू कर दो। ये इंसान है, ये भी आपका भी हो सकता है कोई बेटा कल डंपर चलाए, आपको भी कुछ चलाना पड़ जाए, तो अपने आप पे रख के सोचा करो। मौजूदा हुकूमत की एक वजीर हैं औज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया। फोश डांसर्स और थिएटर पे छापा मार रही है। दूसरे हुकूमती वज़रा को भी इन कामों में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी वीडियोस आ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है वाकई, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। लेकिन वही बात है, हमारे यहाँ कोई भी अच्छा काम करे तो कीड़े तो निकालने ही हमने। किसी ने कहा ये खुद कौन सा नेक है, खुद क्या है। भाई छोड़ दो यार, खुद जो मर्जी थी। अगर वो फहाशी को खत्म करने की कोशिश कर रही है तो उसमें सपोर्ट करो, उसको एप्रिशिएट करो। हमारे हुक्मरान सारे काम उल्टे कर रहे होते हैं, हम उनको गालियां देते हैं। जब कोई सीधा काम करता है तो भी हम गालियां देते हैं, तो कहते हैं फिर उल्टा ही करने दो, हमें क्या ख्याल है। तो जो कोई अच्छा करे तो उसको तो अच्छा बोलो ना यार। हर एक को हौसले की जरूरत होती है, एप्रिशिएट करने की जरूरत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हौसला दिया है कितने कामों पे।
हालांकि सहाबा का ईमान कितना था, लेकिन नबी बाज दफा सहाबा के चेहरे पे उनकी तारीफ करते थे, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तुम्हारे अंदर ये खूबियां बहुत अच्छी हैं। तो हर शख्स को हौसला अफजाई की जरूरत होती है। तो हमारे हुक्मरानों में कोई अच्छा काम करे। मैंने इमरान खान की तकरीर की इसीलिए से तारीफ की थी, कोई कर नहीं रहा था तारीफ। मैंने कहा यार हम भी कर लें बैठ के। उसमें हमें इतनी गालियां पड़ी, लोगों ने कहा हुकूमत के पिट्ठू, सरकारी मुल्ला, दरबारी मुल्ला। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, किसी को कुछ भी आप बोल सकते हैं। डॉलर्स और थिएटर पर झाबे मार रही हैं, अल्लाह ताला इसको इनकी कोशिशों को कबूल करे जो ये कर रही हैं। डॉलर्स नहीं, वो क्या लिखा हुआ है, डॉलर डांसर्स। 4 शादियों में माल का होना जरूरी है या सिर्फ इंसाफ? इंसाफ का होना जरूरी है। माल का होना जब जरूरी है जब आप मालदार लड़की से शादी कर रहे हो। आपकी जितनी हैसियत है आप उस खानदान में शादी करो। आपकी तनख्वाह 20,000 है अगर, तो ऐसी जगह शादी करो जिसके बाप की आमदन 10,000 है और उसमें 6 बेटियां पाल रहा है वो, तो उसको आपकी 20,000 भी बहुत ज्यादा लगेगी। गरीब आदमी जब शादी ना करे जब दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब हो वो, बाकी जितनी लड़कियां वो सब उससे मालदार हो। आप जितने गरीब हैं तो आपसे भी तो ज्यादा कुछ गरीब होंगे ना। एक बाप 50,000 में 6 बेटियों को पाल सकता है, पाल रहा है मजबूरी में, तो उसके लिए तो आपकी 30,000 तनख्वाह भी बहुत है, 25,000 भी बहुत है। वो कहेगा यार मुझसे तो अच्छा ही खिला देगा ना। क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कोला नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया? मुफ्ती तकी साहब ने बाइकआउट का कहा है, किसी खास कंपनी का मेरा ख्याल है नाम नहीं लिया उन्होंने। कच्चा अंडा खाना कैसा है? क्या आप कच्चा अंडा खाते हैं? मैंने कच्चे अंडे पहले खाए हैं, वो जिन वाला वाकया भी हो गया था, वो कच्चे अंडे पे ही हुआ था। मैंने जब शादी की थी तो मैं चाहता था मेरी सेकंड वाइफ इस घर में आए, फर्स्ट वाइफ दूसरे घर में जाए, तो वो जा नहीं रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जिम से आया, फ्रिज मैंने खोला, किचन में फ्रिज रखा था, 2 अंडे रखे हुए थे, मैं पी गया, ऐसे तोड़े और पी गया। अच्छा, मेरा इरादा कोई धोखा देने का या कोई डराने का नहीं था। तो मैंने कच्चा अंडा पी के उधर कहीं जो उसके छिलके थे थोड़ा डस्टबिन दूर था, वो फेंक के आके खड़ा हो गया मैं। अब मेरी अहलिया ने जब फ्रिज खोला तो उसमें अंडे ही नहीं है। अच्छा, उनके तस्वुर में भी नहीं कोई आके इतनी तेजी से अंडे पी के, भाई अंडा तो तला जाता है, बॉयल किया जाता है। तो मेरी अहलिया ने मुझसे बोला कि इस घर में जिन्नात हैं। मैंने कहा क्यों? यहाँ 2 अंडे रखे हुए थे, पता नहीं अचानक गायब हुए वो। कोई देगची नजर नहीं आ रही जिसमें किसी ने बॉयल किया हो, अचानक गायब हो। तो मैंने फिर खेलना शुरू कर दिया। मैं कहा इन चीजों को मानता हूं, तो जिन्नात के वजूद का मैं कायल हूं, लेकिन ये नहीं है कि अंडे पी गए जिन्नात बैठ गए। तो मैं खुद ही जिन था। तो घर वालों ने कहा कि भाई ये जिन, मैंने कहा अब क्या करने, कह रहे मुझे इस घर से ले चले। मुझे पहले ही शक था, यहाँ कुछ आवाजें आती थी, मुझे यहाँ कुछ असरात हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो सामान उठाया, दूसरे घर में जिनको मैं यहाँ लाना चाहता था उनको इस घर। आप कहेंगे भाई दूसरी बीवी को बड़े घर में क्यों लाना चाहते थे? इसलिए कि उसने कहा था कि तीसरी जब आप शादी करेंगे तो मैं अपने साथ रखूंगी उसको। अभी मैंने की नहीं थी, तो सेकंड वाइफ से ये मुआहदा हुआ था कि जब मैं थर्ड करूंगा तो सेकंड और थर्ड साथ रहेंगी, तो उसके लिए मुझे बड़ा घर चाहिए था। फर्स्ट वाइफ ने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं रहेगी, तो उनको फिर मैंने कहा छोटे घर में ले जाऊं। अब लेकिन ले जाना आसान है। मैं उनसे कहूं फर्स्ट को कि आप उस घर में चली जाओ, वो कहेगी एक तो शादी भी तुमने की और हमें छोटे घर में लेके जा रहे हो। तो इसलिए मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी कहने की। तो ये जो वाकया हुआ, मैंने दोनों अंडे पिए। घर वालों ने कहा इस घर में जिन्नात हैं, क्योंकि अभी अंडे यहां रखे हुए। अच्छा, मैं भी बहुत स्पीड, मेरी स्पीड का बटन हर वक्त दबा रहता है, मैं बहुत स्पीड में काम करता हूं, यूं ऐसे घूम रहा होता हूं। आपने देखा होगा चलते हुए यूं निकला, ऐसे जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं। तो अब मैं तो आया और मैंने पी गया। मेरा कोई धोखे की नीयत नहीं थी, बस आया, फ्रिज में देखे अंडे पड़े हुए और निकाले, पिए। अच्छा, घर वाले यही किचन पे रोटी वोटी बना रहे थे, तो मैंने पिए और जाके फेंक दिए। घर वालों ने देखा अंडे ही नहीं है, कहाँ गए भाई? तो एकदम परेशान, यार ये अंडा अचानक गायब कहाँ हुआ है? यानी सेकंडों में किया मैंने ये काम। तो घर वालों ने मुझे बोला कि इस घर में क्या है? जिन्नात। मैंने कहा फिर क्या करना है? मैंने कहा मुझे यहां से शिफ्ट करें, मैं नहीं अब रहूंगी इस घर में। कहाँ जाना है? वो सामने वाला घर। ठीक है, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, सामान लपेटा और मैं भी घुन्ना, मैं बता नहीं रहा कि मैंने पिए हैं। मैंने कहा बता गया तो फिर
फिर गया, फिर तीसरी कौन करेगा, मेरे पास इतने घर थोड़ी हैं कि मैं हर एक को नया घर बना के देता रहूं। उस वक्त तो नहीं बना सकता था मैं, तो यानी किराए पे भी रख सकता था मैं उस वक्त। मेरी माली हालात इतनी, अब भी उस वक्त भी बहुत अच्छे थे, अब भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब की निस्बत इतने अच्छे नहीं थे। तो फिर मैंने यही किया, फौरन सामान शिफ्ट किया, उनको यहां ले आया, तीसरी शादी की। फिर क्या हुआ है, फिर मैंने फिर भी नहीं बताया, ये मेरे बयान से पता चला है घर वालों को कि वो वाकया असल में इतने अरसे बाद बता दिया, जब बच्चे भी पैदा हो गए, तीसरी शादी भी हो गई। मैंने कहा बता दिया ना, ऐसा ना वापस आ जाए। तो अब तो बात बहुत पुरानी हो गई है, ये 2011 या 12 की बात कर रहा हूं मैं, 2012 या 11 की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके बाद मैंने पिछले साल ये वाकया बताया, तो घर वालों को पता चला जिन में नहीं थे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसकी तरफ से होती हैं, तभी अल्लाह कह रहे हैं तुम निकाह करो, मदद कौन करेगा, अल्लाह। तो अल्लाह ने की ना मदद, ऐसे मदद की मेरी कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और घर का इंतजाम हो गया। फिर जब तीसरी को मैं उस घर में लेकर आया हूं, तो वो 2 बीवियां एक साथ रखना, मुझे अंदाजा हो गया कि मुझे अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। मैं ऐसा होता था, रात को 2-2 बजे आके मस्जिद के सहन में सो रहा होता था। लोग कहते थे क्या है, मैंने कहा बस मैं जानू और अल्लाह, इज्जत नहीं है। तो मेरे दोस्त हंस रहे होते थे, कह रहे यार इससे तो हम अच्छे हैं, तुम्हारी 3 शादियां होके भी घर से बाहर अगर सो रहे हो तो हम अच्छे नहीं है। कहता अच्छे हम ही हैं, अच्छे तुम नहीं हो, हैं तो हमारी ना, घर से बाहर भी सोए, जहां भी सोए, हमेशा थोड़ी सोएंगे। तो खैर फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये अलग रखना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता, हम बैठ के मसले ही हल करते रहेंगे। अब अलग कैसे रखें, गुंजाइश ही नहीं थी। फिर बड़ी मुश्किल से एक घर मैंने छोटा सा रेंट पे लिया, अल्लाह तवक्कुल, मैंने कहा फिलहाल यहां रखो। तो गुजारा ही चलाना होता है मेरे भाई, आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ताला मदद करते हैं। सब काम, सारे काम बन ही जाते हैं, है ना, आपके सामने बैठे हैं, बच्चे भी हो गए, घर वाले भी पल गए, सब चल रहे हैं, अल्लाह का फजल है। आप लोग नजर लगा के मार दो तो एक अलग बात है। तो बरकत भी होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तरफ से। 17 साल के लड़के मोबाइल खुराफात देखकर अपने आप को फोश चीजें देख रहे हैं। आजकल माँ बाप को चाहिए निगरानी करें भाई बच्चों की। मैयत को दफन करने के बाद क्या मुख्तसर दुआ की जा सकती है? जी, कब्र पे खड़े होकर दुआ की जा सकती है। इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, इनफिरादी की जा सकती है, बल्कि करनी चाहिए। हदीस में आता है कि जब मैयत को दफनाओ तो उसके लिए साबित कदमी की दुआ करो। गर्मियों में कब्रिस्तान में बहुत दफा लंबी दुआ की जाती है, क्या हम दुआ छोड़कर जा सकते हैं? भाई लंबी ज्यादा दुआ ना करो गर्मी में, क्योंकि जो है वो ना मर जाए कहीं। उसका तो इंतकाल हो गया, लेकिन आप लोगों का इंतकाल ना हो, लोगों पे रहम करना चाहिए। सुन्नत की तारीफ क्या है? फ़िक़्ह हनफी में सुन्नत की तारीफ यह है कि नबी और सहाबा का कौल और फ़ेल, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। पूरा उसूल फ़िक़्ह का सवाल है, इसको तो लंबा जवाब है। अहनाफ के नजदीक ये उसूल नहीं है कि जैसे ही हदीस आ गई बस उसको फॉलो करना है, बल्कि अहनाफ का उसूल जो उसूल फ़िक़्ह में पढ़ाया जाता है बाकायदा, वो ये है कि जब हदीस आएगी तो सबसे पहले किताबुल्लाह पे पेश किया जाएगा उसको, खबर मुतवातिर पे। तो अगर वो खबर मुतवातिर के मुआफिक है तो ठीक है, अगर मुआफिक नहीं है तो खबर मुतवातिर को लिया जाएगा, हदीस की तावील की जाएगी। ये जो हम पे अहले हदीस लोग एतराज करते हैं, इनके सामने हदीस आती है तावील करते हैं। भाई तावील इसलिए नहीं कर रहे होते कि हम अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि नबी का जो मुतवातिर अमल साबित है वो उसके खिलाफ जा रहा है। खबरुल वाहिदी हुज्जतुन इदा लम युखालिफ अल किताब वल मुतवातिर। खबर वाहिद हुज्जत है जब बशर्ते कि कुरान के और खबर मुतवातिर के खिलाफ ना हो। कौन कौन सी मौत शहादत की मौत होती है? इसमें कंफ्यूजन है, जैसे करंट लगना या एक्सीडेंट, कोई भी हादसाती मौत होगी वो शहादत की मौत है। हाँ, एक आला दर्जे की शहादत है, वो शहादत है जो मैदान जंग में लड़ते हुए हासिल होती है। जुम्मे की नमाज में कंधे फलांग कर जाना नाजायज है, हदीस में वईद आई है। तो ये नाजायज सिर्फ जुम्मे की नमाज में, हर नमाज में किसी के कंधे फलांग के आप आगे नहीं जा सकते। या उस्तादी जी तुम इन डेरा इस्माइल खान ली मुसाफहती का हल तस्महु ली अल-आन औ बाद अल मजलिस ला अस्ततीउ अस्मह लका लिअन्नी ताइबुन जिद्दन। आज ही मैं सऊदीया से आया हूँ, सफर से आया हूँ, ना दिन में सोया ना रात में सोया, थकावट से हाल खराब हो रहा है। तो ये जो डेरा इस्माइल खान से जो साहब आए हैं वो कहाँ हैं?
मुझे तो लग रहा है सऊदी अरब से आए हैं, अरबी बोल रहे हैं ना। कहाँ है डेरा इस्माइल? चलेगा मेरा ख्याल। अच्छा, जब कोई डेरा इस्माइल खान से आता है तो मैं कहता हूँ इस्माइल खान के डेरे में कौन रहता है? कहते हैं सॉरी, डेरा इस्माइल खान में कौन रहता है? कहते हैं मैं रहता हूँ। तो मैंने कहा इस्माइल खान कहाँ रहता है? जब इस्माइल खान के डेरे में तुम रहते हो तो फिर इस्माइल खान। एक साहब से मैंने कहा आपने गुल अहमद के कपड़े पहने हैं कभी? गुल अहमद के कपड़े पहनते हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर गुल अहमद क्या पहनता है? जब गुल अहमद के कपड़े आपने पहन लिए तो गुल अहमद क्या पहनता है फिर? तो कुछ जवाब ही नहीं होता बेचारे के पास। कज़ा नमाज कैसे अदा करें? मसलन अगर मेरे 2 महीने की नमाज कज़ा हो गई तो क्या मैं लौटाते वक्त 2 नमाजें एक साथ लौटा सकता हूँ? जी हाँ, लौटा सकते हैं। मगरिब के वक्त में मगरिब और इशा एक साथ अदा करना, मगरिब के वक्त 2 दिन की कज़ा अदा करना, मगरिब के वक्त में मगरिब और इशा अगर कज़ा हो गई है फिर तो ठीक है, अदा नमाज नहीं कर सकते। हर नमाज का अपना एक टाइम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है कि नमाज में कोताही है कि एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त तक मौखर कर दिया जाए। यह सही हदीस है, कोई इजाजत नहीं है इसकी। इस पे मैं प्रॉपर इंशाल्लाह क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा, मेरे जिम्मे है। जैसे अदालती खुला पे करवाया, अभी वितर पे करवाया, तो इस पे भी मैं भी प्रॉपर कि 2 नमाजें इकट्ठी करने का मतलब क्या है और कुरान और सुन्नत से क्या साबित है कि क्या एक नमाज को दूसरे नमाज के टाइम में ले जा सकते हैं, या ये मतलब है कि एक नमाज को आखिरी वक्त तक लेकर गए और दूसरी को अव्वल वक्त में लेकर गए, ये मतलब है, सिवाय हज के मौके पे। अच्छा भाई, फर्ज नमाज अदा करते हुए अगर कोई शख्स पहले कायदे में तैयात के बाद दुरूद शरीफ और उसके बाद दुआ पढ़ ले तो क्या सद्दा सहव करना होगा? जी हाँ, करना होगा। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब मैं पता नहीं क्या लिखा है, का स्टूडेंट हूं, BS। हमारा एक बुक है CHN जिसमें हम, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है यार, इस बुक में लिखा है कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना। बता दें लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में कि इंतहाई फजूल हरकत है, कोई फायदा नहीं है। अपने खानदान को समेट के अपना बुढ़ापा बर्बाद मत करो, अपनी खुशियां अपने हाथों से तबाह मत करो। और बच्चा पैदा करने से औरत की सेहत खराब नहीं होती, खूब समझ लो, बच्चा रोकने से खराब होती है, खूब अच्छी तरह समझ लो। क्योंकि बच्चा पैदा करना नेचुरल है, रोकना ये नेचर से लड़ना है। डॉक्टर लोग कहते हैं, जो अनाड़ी डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि इतनी औरत की एनर्जी यूटिलाइज होती है बच्चा पैदा करने में, तो कहां से सेहत अच्छी होगी? एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है कि नहीं होती? भूख भी लगती है, चक्कर भी आते हैं, जब आप दौड़ते हैं सांस भी फूलता है, तो वो वक्ती है। पहले जमाने में जो खवातीन की उम्रें लंबी होती थी, एक बड़ी वजह ये भी थी, बच्चे बहुत पैदा होते थे उनके। हाँ, ये जरूर है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और खुराक मिल नहीं रही, फिर जाहिर है नुकसान होगा, तो खुराक तो खिलानी है उसको। जो प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के बाद जो फीड करा रही है उनको खुराक तो देनी पड़ेगी। अब लोग कहते हैं आजकल मयारी खुराक नहीं है, तो खुराक को ठीक करो, बच्चे नहीं रोको। और गरीब आदमी ज्यादा अच्छी खुराक खा सकता है, वजह उसकी है कि उसके पास तो चीनी के पैसे नहीं होते, उसके पास तो कुकिंग ऑयल के वो चर्बी खाता है बेचारा। बकरीद में जो गोश्त चर्बी ले लेके खा रहा हो, वो ज्यादा अच्छी। मैंने ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं, उनके चेहरे पे ऐसे जैसे चमक। मैंने कहा भाई तेरे पास खाने को रोटी है नहीं, इतनी चमक। पता चला वो कुर्बानी के दिनों में ना चर्बियां खरीद लेते हैं सस्ते दामों, उसी को ऑयल निकाल के खाते रहते हैं, वो खानदानी हो गए। तो गरीब आदमी तो जो है देसी चीजें खा सकता है बड़े आराम से आज भी, तो अल्लाह उसको उसी में सेहत दे देते हैं। तो खवातीन आजकल खा रही हैं पिज़्ज़े बर्गर, तो फिर वो नुकसान होता है उसका। तो जो भी फैमिली प्लानिंग में आप जाके लोगों को बताएं कि फैमिली प्लानिंग से कोई नुकसान यानी कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है और सेहत खराब होगी बच्चे रोकने से। देखो, माहिर डॉक्टर कहते हैं कि औरत को अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी ना, तो उसका ब्लड जाया होता है मेंसेस में, और वो ज्यादा खराब करता है औरत को, यानी उसमें ज्यादा ताकत, आयरन ज्यादा निकल जाता है उसमें। जो हर महीने मेंसेस होते हैं ना, वो ब्लड जो निकलता है औरत का, उसमें बहुत ताकत खर्च हो जाती है। प्रेगनेंसी में वो क्या हो जाता है, वो मेंसेस रुक जाते हैं औरत के, तो वही ताकत फिर बच्चा बनाने में इस्तेमाल होती है। बच्चा नहीं बनेगा तो वो जाया होगी। तो ये ऐसे ही है जैसे आप शादी नहीं करोगे तो इहतलाम में
आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, वो निकल जाएगी। अब आप कहो कि मैं अपने जो है ना वो रोक के रखूं और 40 साल में मैं शादी करूंगा ताकि बैलेंस ही बैलेंस हो, तो बैलेंस नहीं बनेगा आपका, ये ज़हन में रखना। वो क्या है कि फितरत ने जितनी एनर्जी आपको इजाफी थी वो नाइटफॉल में निकाल देगी, या क्या होगा कि वो फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए, दूसरी तरह से सेहत खराब होना शुरू हो जाएगी। तो पसीना जब निकलता है बॉडी में नमकियात की कमी होती है, तो अब आप कहो मैं पसीना ही नहीं निकालूंगा क्योंकि इससे ताकत खर्च होती है, तो डॉक्टर अक्लमंद कहेगा नहीं भाई पसीना निकालो, उसके बाद उसकी रिकवरी करो। तो औरत अगर बच्चे ही पैदा करना रोक दे कि इससे कमजोरी होती है, तो वो फितरत इंतकाम लेती है, उसको डिप्रेशन में लेके जाती है, उसकी सेहत खराब होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे मसाइल खड़े होते हैं। हमारी दादियों नानियों की शादियां 13-13 साल की उम्र में हुई थी और वो फैमिली प्लानिंग जानते ही नहीं थे। 88 साल में फौत हुई है हमारी दादी, वो भी जब सेहत की बिल्कुल ही केयर नहीं की है, बीपी हाई रहता था और मसाले डाल डाल के खाती थी, और इतनी चीनी खाती थी हमारी दादी के वो हम कहते थे चाय में 4-4 चम्मच चीनी। हम कहते थे भाई इतनी चीनी, कहते हैं बेटा हम चाय के शौकीन नहीं है, हम चीनी के शौकीन हैं, हम चाय पीते चीनी के चक्कर में। फिर भी 88 साल निकाले उन्होंने, क्यों? 13 साल में शादी हुई उनकी और कोई जानते ही नहीं थे, चीनी नहीं खाए आप कहीं समझे कि भाई ये, लेकिन वो नेचर के ज्यादा करीब थे वो लोग। अब कितनी डाइटिंग प्लान और फलाना प्लान और ढिमकाना प्लान, उसके बाद फिर गुर्दे फेल पड़े हुए होते हैं, मर्दों के साथ भी औरतों के साथ भी है। तो नेचर पे चलेंगे सेहत अच्छी रहेगी, नेचर पे चलेंगे तो नेचर औरत को कहती है बच्चे पैदा करो, मर्द को कहती है मेहनत करो। तो अगर आपकी मजदूरी वाला काम नहीं है तो जिम में मेहनत करनी पड़ेगी। मर्द को अल्लाह ने टफ कामों के लिए पैदा किया है। आपको जवान रहना है तो आप जवान रहने के लिए आपको वेट उठाना पड़ेगा, वजन उठाना पड़ेगा, थकाना पड़ेगा, और औरत को नस्ल पैदा करनी पड़ेगी, उससे वो सेहत उसकी ठीक रहेगी। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग में आप जरूर जॉब करें, लेकिन ये जाके बताया करें लोगों को कि एक्चुअली है ड्रामेबाजी, बेड़ा नहीं गरक करो अपना भी और अपनी खुशियां मत छीनो। और ये भी बताया करें जिन कौमों ने फैमिली प्लानिंग की है उनका हाल देखो क्या हो गया। इटली की मिसाल एक सामने है, इटली का बेड़ा गरक हो चुका है। पता है वहां के गांव वीरान हो गए हैं इटली में। इटली की एक तहजीब थी, गांव के गांव वीरान हो गए इटली के, कदीम आबादियां वीरान हो गई हैं उनकी। और बांग्लादेश के लोग हैं वहां पे, मैं गया हूं, मैंने इतने बांग्लादेशियों की नस्ल बढ़ते हुए देखी है और इटली के लोगों की नहीं है। मैंने नाम रख दिया इटली का इटलंगा देश। और मेरा बयान आप 20 साल के बाद चलाना, 30 साल के बाद हम शायद जिंदा हो ना हो अल्लाह ही जाने, लेकिन ये मेरा बयान चलाना कि इटली के बजाय क्या बन चुका होगा, इटलंगा देश। उसमें बांग्लादेशी लोग होंगे क्योंकि उनका ग्रोथ रेशो बढ़ रहा है, इटली वालों का खत्म। वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि बढ़ाओ बढ़ाओ, नहीं बढ़ाते। और उसकी एक वजह क्या है, खवातीन को जॉब दिलाते हैं वो, अब प्रेगनेंसी के दौरान वो जॉब में सही मेहनत नहीं कर सकती, कंपनियां उनको रेफर नहीं करती प्रेग्नेंट औरत को कि यार हमारे लिए बोझ बनेगी, तो वो क्या करती हैं कि फिर वो बच्चा नहीं पैदा करती जॉब के चक्कर में। तो अब वो एक नई टेंशन है, अब गवर्नमेंट कह रही है पैदा करो, तो वो कहें मैं जॉब करें या बच्चे पैदा करें हम। तो नेचर से लड़ोगे ना उल्टा ही। जो हमने इस्लाम ने कह दिया भाई औरत जॉब के लिए नहीं है, औरत किसके लिए है, घर के लिए। इस पे हमारे लिबरल लोग चीखते हैं कि 52% आबादी को मुफ्तियों ने घरों में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा किया, क्यों औरत को इतनी जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली नहीं है उसके ऊपर। हार्ड वर्किंग किसका काम है, मर्दों का काम है। औरत का काम है बच्चे पैदा भी करे, उनको पाले भी, उनसे मोहब्बतें ले, तो घर को संभाले वो, यही है औरत की नेचर। इससे लड़ोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, वही होगा जो इटलंगा देश में हो रहा है। इटली की सड़कें वड़कें देख के मुतासिर ना हुआ करो, जो घर के हालात हैं, इटली हो यूरोप हो, बेड़ा गरक है। गोरे की कोई जिंदगी नहीं, कुत्तों जैसी जिंदगी है बेचारे की, ना घर में बीवी उसकी कपड़े इस्त्री करने वाली और ना कोई उसको पूछने वाला घर के अंदर। दोनों मियां बीवी अपनी चाय बना के खुद पी रहे होते हैं, एक आध बच्चा लेके घूम रहे होते हैं। वो भी 50 साल में कमबख्तों ने बेगैरतों ने पैदा किया होता है, वो भी गलती से हो गया होता है एहतियात के बावजूद, और उसमें भी कंफ्यूज होते हैं मेरा ही है या पता नहीं गफ्फार का है कि सत्तार का है, किसका है। तो क्या है यार, इससे हमारे गटर के ढक्कन के बगैर ये अच्छी है ये। तो गटर के ढक्कन भी होने चाहिए, ऐसा ना गवर्नमेंट के, हम तो पहले ही कह रहे थे ढक्कन नहीं होने चाहिए, मुफ्ती साहब ने और कह दिया। लेकिन ये है कि भाई ये खुशियां उशियां नहीं, उनके घर बर्बाद हैं। औरत घर में ही अच्छी है, शादी करो घरेलू औरत से। वो इरशाद भट्टी ने मुझसे पूछा था ना, आपने कहा था पढ़ी लिखी बेच के खा जाएगी, तो गलत सेंस में ले गए।
तो पढ़ी लिखी बेशक हो, लेकिन हो क्या, हाउस वाइफ, घरदारी, घर संभालने वाली हो। तो हमारा तो शुरू से यही रहा है भाई, हम जब शादी की तो घर वाली चाहिए हमें जॉब वाली नहीं चाहिए। हालांकि मेरे माली हालात कितने टफ थे, हैंड टू माउथ चलता था मैं बिल्कुल। घर वालों ने कहा भाई हम जॉब कर लेते, मैंने कहा नहीं, औरत घर में अच्छी लगती है, रूखी सूखी खाएंगे, फाका कर लेंगे। मैं भी यही खाऊंगा, मैं नहीं कि बाहर बर्गर फोड़ूंगा, घर में सूखी रोटी खिलाऊंगा। लेकिन इसकी नौबत आती नहीं है, मेरे घर में कभी सूखी रोटी की नौबत अल्हम्दुलिल्लाह आई नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, घर में अक्सर मसाजिद के इमाम को दुआ में कहते सुने कि या अल्लाह, वो बातें पूछा करो जिसका अमली जिंदगी से ताल्लुक है। तो इन मामलात में क्या, मेरे भाई मेरी पहली बीवी से मेरी एक बेटी है जो कि मेरे पास है। बीवी ने क्या लिखा हुआ यार, तो लिखा तो बड़ा बड़ा करो, असल में लिखा हुआ सही होता है, मैं मान लेता हूं मेरे चश्मा। शर्म आती है यार, लोग बोलेंगे बातें, 4 शादियां की, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार। अब देखो नजर आ रहा है, मेरी पहली बीवी से मेरी एक बेटी है जो कि मेरे पास है। बीवी ने फिर वही तलाक ली है, खुला लिया है। अच्छा, खुला लिया, खुला की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है ना। अब मेरी दूसरी बीवी मेरी बेटी और अपनी सगी बेटी के दरमियान बराबरी के मामलात नहीं कर पा रही, मैंने खुद देखा। तो इन मामलात में मेरे लिए क्या काम आते हैं, मुझे क्या फैसला करना चाहिए? मेरे कारोबारी मामला में पूरा दिन घर से बाहर रहता है। भाई औरत को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, मर्द पाल लेता है सोतेले को, फिर भी औरत नहीं पालती भाई। औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो अपने बच्चे पे ही आता है, उसका दिल दूसरे के बच्चे पे दिल नहीं आता। तो ये नेचुरल है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश ना करें, ना बीवी से नाराज हो, ना बल्कि मर्द भी कहां जो अपने बच्चे को आमतौर पर, सबकी बात नहीं कर रहा, तो वो भी तो औरत कहाँ करेगी। तो आपकी जो बेटी है औरत, उसको मोहब्बत अगर नहीं दे रही तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये नेचुरल है। उससे बीवी से लड़ाई भी ना करें, बदगुमान भी ना हो, बस इतना कर लें कि उसको खाना खिला दे टाइम पे, बड़ी हो जाएगी थोड़ी दिन में खुद ही समझ जाएगी क्या किस। और फिर बेहतर यही है कि उसको अपनी माँ के पास रखें, नानी दादी के पास रखें। सुतेली माँ के बजाय कहाँ रखें, नानी दादी के पास रखें, वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा अच्छा केयर करेगी। क्या किस्तों पर चीज, हाँ वो जब अच्छी तरह पाल लेती, जब उसके अपने बच्चे ना होते, अपने बच्चे ना होते उसको। क्या किस्तों पर चीज खरीदोगे, क्यों जायज है भाई, किस्तों पे चीजें हमेशा महंगी होती हैं, उसी वक्त मजलिस में तय हो जाए, खत्म। मेरा नाम हाफिज नजर मोहम्मद है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसर से आया हूँ। मैंने अपना रंगीन तजवीदी कायदा और इसी कलर में तजवीदी कुरान भी लिखा है। मैं यह नुस्खा आपकी खिदमत पेश करने आया हूँ ताकि अगर इसमें कमी पेशी गुंजाइश हो तो आप। भाई मैं पहले पढ़ूंगा तो फिर इसकी मुझे क्या पता ये क्या है, इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं तो पहले हम देख तो लें ना, वो फिर फुर्सत में कभी देखेंगे। अच्छा भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, मजाक नहीं, आज सफर से आया हूँ, बहुत थका हूँ। बस सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मर जाऊंगा मजाक, मैं थोड़ा आराम करूंगा, खाना खा के ना, असर भी पढ़नी है तो बिल्कुल डिप्रेशन। जी जी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बस वो जहन्नम के अंगारे खा रहे हैं, बहनों की विरासत नहीं दी उन्होंने। बाप को अगर पता था कि मेरे बच्चे खा जाएंगे तो फिर बाप भी गुनाहगार है, उसको चाहिए था इंतजाम करके जाता। नहीं 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 नहीं, नहीं। उनको बोलो साहिब हैसियत हो या ना हो, बहन को विरासत देनी पड़ेगी, बस ये कॉमन मसला है हमारी सोसाइटी। अभी कोई लॉ भी सुने पास हुआ है इस बारे में। चलो खैर, कहां से काम में, तो ये टॉपिक नहीं था लेकिन हम किधर को निकल लिए। तो मुसलमान क्या करता है, कुरान क्या कहता है, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इदा मस्सहु शर्रु जजुआ। जो सही मुसलमान नहीं है, जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है, वो कामयाब लाइफ गुजार ही नहीं सकता। जब उसे गम होता है डिप्रेशन में जाता है, और खुशी होती है तो इतराने लगता है। देखा है आपने अभी भी बहुत से लोग जिनको खुशी हुई दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। मशहूर है ना कि जब नई नई दौलत आती है तो इंसान औकात से बाहर निकल जाता है। एक इंडियन शायरा है, उसका बड़ा अच्छा शेर है, अक्सर मैं सुनाता रहता हूं कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तुम्हारा स्टाइल बता रहा है अभी नया नया पैसा आया तुम्हारे पास, अपनी औकात
भूल गए हो। जो हमेशा से दौलतमंद होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते कि वो बहुत ज्यादा अपनी दौलत की नुमाइश की कोशिश करें। खैर, तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, इंसान जल्दबाज है, जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेसब्रा हो जाता है। देखो, गम की ये जो, मैं भी कुछ लोगों को साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मशवरा देता हूं, हालांकि वो दीनदार होते हैं। आपकी ना बेसुकूनी की दो वजह होती हैं। एक वजह तो नेचुरल है, वो सबको हो सकती है, आपकी नींद ही नहीं हुई। आप कितने भी खुश मिजाज हो, अगर नींद ही नहीं हो रही तो आप जाहिर है टेंशन में जाओगे। वो तो चाहे नेक हो बुरा हो, परेशानी होगी उसको। या बाज दफा दिमाग का कोई केमिकल ही आगे पीछे हो गया, मौरूसी भी होता है ये। तो ऐसे मौके पे तो नींद की गोली भी खा सकता है इंसान, डिप्रेशन की दवा भी खा सकता है। ये कोई बेदीनी की बात नहीं है, ये इसकी अलामत नहीं कि बंदा बेदीन है। क्योंकि जाहिर है दिमाग भी एक मादी चीज है ना, उसमें जो केमिकल आउट हो गए, ऊपर नीचे हो गए, वो तो सेटिंग पे डॉक्टर लेकर आएगा ना। अबे किसी का घुटना टूट गया तो डॉक्टर लाके सेटिंग पे लाएगा ना, तो दिमाग भी उल्टा सीधा हो गया तो उसको कौन लेकर आएगा सेटिंग पे? डॉक्टर। वो तो नेचुरल है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आप मुसलसल सफर की वजह से थकावट है, आपकी नींद नहीं हो रही, तो नींद की गोली खा लेने में कोई हर्ज नहीं हो। तो डॉक्टर का टॉपिक है, डॉक्टर बताएगा। लेकिन मैं जनरली एक बात कर रहा हूं, आजकल जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जा रहे हैं ना, जिन टेंशनों की वजह से, वो बेदीनी की वजह से है। नींद की गोलियां जो खा रहे हैं, उनका असल इलाज दीन है। समझते हो कि नहीं समझते? वो सफर की थकावटें नहीं है, वो खामखा की डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है फिर भी टेंशन में है। और उस टेंशन की बेस क्या है? दुनिया की मोहब्बत। गम में ये सोचता नहीं है कि अल्लाह ने दिया है। भाई, अल्लाह को मुझ पे ताकत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए, और हमने लौट कर किसकी तरफ जाना है? अल्लाह की तरफ। जिन चीजों पे गम होना चाहिए उन पे तो हो नहीं रहा। भाई, गम तो होना चाहिए गुनाह पे। आपसे कोई, आप आखिरत में क्या जवाब दोगे? देखो, जब तलबा के पेपर होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा गम किस बात का होता है? पेपर में कामयाब हो जाए। कैसे बैठे होते हैं ना पढ़ने वाले। हमें याद है इम्तिहान जब आने वाले होते थे, कितनी दिमाग पे खिंचाव होता था कि यार कब हमारी इन इम्तिहानात से जान छूटेगी। कितना दिमाग पे एक स्ट्रेस होती है, खिंचाव होता है। तो इससे बड़ा इम्तिहान कब आने वाला है? आखिरत में। उसका तो खिंचाव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी टेंशन ही नहीं है उसकी जरा सी भी। ये बहुत डेंजरस चीज है भाई। जो आप, मेरे और आपके सामने इतना बड़ा इम्तिहान का दिन खड़ा हुआ है, उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि जो उस आखिरत का नहीं सोचेगा ना, उसको दुनिया की टेंशनों में डालूंगा, फिर मैं बीसियों टेंशनों में डालूंगा मैं। इसलिए नबी ने फरमाया, अपनी टेंशन को समेट के कहां ले आओ? आखिरत में। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखाई। आपने फरमाया, वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ऐ अल्लाह, अगर कोई मुसीबत हमारे मुकद्दर में लिखी हुई भी है तो हमारे दीन को बचा लेना उससे। उस मुसीबत से हमारी दुनिया का नुकसान हो जाए, दीन का नुकसान ना हो। बाज मुसीबतें ऐसी होती हैं, आदमी दीन से ही जाता है, उससे दीन का नुकसान ना हो। और वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, ये बहुत अहम दुआ है। ये दुआ मांगा करें, खुद इस दुआ से ही दिल की काफी इस्लाह हो जाएगी। हमारे नबी ने जो हमें दुआएं सिखाई है ना, वो दुआएं मांगने से भी काफी दिल ठीक हो जाता है इंसान का। मुनाजाते मकबूला के नाम से दुआओं की एक किताब है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप, PDF फॉर्म में मिल जाएगी। और वैसे किताबों, किसी भी किताब लाइब्रेरी में जाए तो मिल जाती है वो। उसमें क्या किया है, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में जितनी दुआएं हैं ना, उनको एक छोटे से किताबचे में जमा कर दिया है। अब वो तो बहुत ज्यादा हो गई है, कैसे मांगे इंसान रोजाना इतनी दुआएं? तो उनको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और उसको आसानी के लिए नाम दे दिया, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, पीर के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन, जुमेरात के दिन और जुम्मे के दिन। तो 7 हिस्सों में डिवाइड होने से वो मुख्तसर हो गई है। तो उससे फायदा ये होता है कि अगर आप वो खरीद लें या डाउनलोड कर लें, तो उसमें रोज आना आप वो दुआएं मांगे, उनका तर्जमे वाली भी मिल जाती है वो। तो आप जब वो दुआएं मांगेंगे ना आपको, तो दुआ से ही आपको लगेगा कि मेरा दिल ठीक हो रहा है। देखो, जब किसी से आप मंगवाएं ना कि ये मांगो, तो ये एहसास उसके अंदर पैदा होता है थोड़े दिनों में कि मांगने की चीज असल में ये है, मैं गलत चीज मांगता रहा हूं अब तक।
फोकस तो मुझे इस चीज को करना चाहिए। आपने अपने बच्चे के जिम्मे लगा दिया कि बेटा, या लोगों ने उसको मोटिवेट किया कि अमेरिका का वीजा मांगो, वो मांगता रहेगा, एक दिन उसके दिल में ये चीज बैठ जाएगी कि दुनिया में कामयाब वही है जिसको अमेरिका का वीजा मिल जाए, बाकी सारे क्या हैं, वो पकोड़े बेच रहे हैं, बाकी सारे बेवकूफ हैं। बैठेगा कि नहीं बैठ, ट्रेंड चलता है ना किसी चीज का, हर एक को एक चीज पे लगा दिया आपने, तो उससे क्या होगा, उनके दिल में उस चीज की अहमियत बैठ जाएगी। हमारे एक जानने वाले मुझे एयरपोर्ट पे मिले, पठान लड़का था, सवात का, पता नहीं 8-10 साल को कई डंकी लगा के गया होगा यूरोप, 8-10 साल घूम के घास खा के वापस आ गया ना। तो मुझे दुबई के या कतर के, अभी मुझे याद नहीं, एयरपोर्ट पे मिला, कनेक्टेड फ्लाइट थी। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे, कहते यार मैं पता नहीं कहां कहां गया हूं, इटली गया हूं, यूके गया हूं, डंकी लगा के गया था, अल्लाह ने बचा लिया। 8 साल कह रहे झक मार के वापस आ रहा हूं, मेरी तौबा जो मैं कभी दोबारा जाऊं। तो मैंने कहा गए क्यों थे, कह रहे गए इसलिए कि एक दिमाग में ना नौजवानों के बैठा हुआ है, जो इटली चला गया, जो यूरोप चला गया, जो यूनान चला गया, जो यूके चला गया, वो बस जन्नत के बागों में टहल रहा है। तो दिमाग में ना एक, भाई किसी नौजवान से भी पूछे ना, वो बता रहा हो कि मैं यूरोप जा रहा हूं, दूसरे के दिल में एक खलबली से, अबे तू यूरोप जा रहा है, हम इधर ही अंडा मोड़ पे बैठे हुए हैं यार। एक अजीब सा दिमाग में ना बना लिया है। भाई अगर कुछ भी नहीं आता तो तू जापान भी चला जा, अमेरिका चला जा, वहां भी रगड़े ही लगेंगे तेरे। दुनिया में हर जगह कदर होती है, आपको आता क्या है, करो, करेगा क्या। आप नौजवान से पूछे वहां जाके करेगा क्या। मेरे पास लोग आते हैं, मुसाब आपके इतने ताल्लुकात हो गए, आप मुझे अमेरिका भिजवा दें। मैं कहता हूँ बोल तो ऐसे ताल्लुकात मैं नहीं इस्तेमाल करता कि इसको यहां भेज दो, उसको वहां भेज दो, लेकिन बाय द वे अमेरिका जाके आप क्या करोगे। अमेरिका, मुफ्ती साहब अमेरिका तो अमेरिका है। अबे अमेरिका तो अमेरिका है, जन्नतुल फिरदौस थोड़ी है कि बटन दबाएगा तेरे ऊपर खरबूजे आएंगे, बटन दबाएगा हूरें आएंगी। वहां ज़कात थोड़ी बट रही है, तो करेगा क्या, करेगा क्या, वहां जाके सोचेंगे क्या करना है। और मैंने कहा जितने दिन सोचने में लगेंगे, खाएगा कहां से तू, खिलाएगा कौन तुझे वहां पे। वहां तो, यहां तो फिर भी लोग कुछ ज़कात वकात जो है ना, लंगर लगे हुए हैं यहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही अपाहज कर दी है कौम को ना, लंगर लगे हुए हैं यहां पे। वहां ये लंगर वंगर आपको नहीं मिलेंगे। तो हाँ, उन्होंने फिर वाकयात होते हैं, वो फला गया था तो देखो वो कहीं ना कहीं लग गया। भाई 100 में 2-4 लग जाते हैं, तुक्के लग जाते हैं, वरना दुनिया में उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आता वाता कुछ भी नहीं है, और चला जाए कि वहां जाके सोचेंगे, तो क्यों सोचोगे वहां जाके। भाई पहले तो आप यहां से कोई लिंक बनाओ, कोई देखो, कोई आपको जॉब मिल रही है, और फिर वो बंदा भी ईमानदार है। तो वो मुझे वो याद आया, सवाब का बंदा घूम घाम के 8-10 साल लगा के वापस आया, और कान पकड़ के कहता है मेरी तौबा जो मैंने जिंदगी यहां पे बर्बाद की है। तो मैंने कहा गए क्यों थे, तो गए इसलिए थे कि ट्रेंड चल रहा था, ये जो बाहर जाता है वो क्या होता है, कामयाब। तो इससे हमें पता चलता है भाई जिस चीज का ट्रेंड चलता है, जो चीज जबानों पे होती है, जो चीज सुनी जाती है, सही हो या गलत हो, बहरहाल उसकी अहमियत दिल के अंदर बैठती है। तो मुनाजात मकबूला में जो दुआएं हैं, जब आप पढ़ेंगे ना, बार बार अल्लाह से वो चीजें मांगेंगे, तो आपके हक में वो ट्रेंड चल पड़ा है। आपको पता चल जाएगा भाई मांगने की चीज तो ये थी, मैं क्या मांगता रहा हूं आज तक। असल तो इस चीज को फोकस करना चाहिए। तो उसमें एक दुआ है, ला तजाली दुनिया अकबर हम्मिना। मुझे बड़ा मजा आता है ये दुआ मांगने में। ऐ अल्लाह, दुनिया को हमारी बड़ी फिक्र ना बना देना, इतना घटिया ना बनाना हमें कि इस मुसाफिर खाने को हम अपना बाप बना लें। मैं तो इसलिए दुआ मांगता हूं कि हम तो दुनिया आपसे ज्यादा देख रहे हैं ना, तो मेरे बिगड़ने के चांसेस आपसे, बोलो, बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। बिगड़ने का ऑप्शन, चांसेस तो खतरनाक लफ्ज है, अल्लाह बचाए। ऑप्शन मेरे पास बिगड़ने के चांसेस भी है, बिगड़ने का ऑप्शन मेरे पास ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। फिर जहां भी जा रहे हैं लोग झुक झुक के सेल्फियां, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, हाथ भी चूम रहे हैं बाज लोग, और जो है तशरीफ लाएं मेरे साथ सेल्फी। इतने बड़े बड़े लोग सेल्फी ले रहे होते हैं और बता रहे होते हैं आज तक किसी के साथ सेल्फी नहीं ली हम। कह रहे हैं आपके साथ सेल्फी, तो बिगड़ने के चांस किसके ज्यादा हैं, बोलो, मेरे ज्यादा। मैं अपनी औकात भूल जाऊं, मैं समझूं कि शायद मैं भी कोई बहुत नेक आदमी हूं। बाज़ दफा ये होता है, आदमी को अपनी औकात पता होती है, दूसरे बता बता के ना उसको उसकी औकात भुला देते हैं। हमारे एक जानने वाले मौलाना साहब थे, उनकी ऊपर की सेटिंग आउट हो गई ना, इतनी आउट हो गई कि उनको कोई बूढ़ा आदमी नसीहत करे, उनको गुस्सा आए,
बूढ़े को डांट देते थे बड़ी महफिल में, हालांकि यंग थे वो। हमें गुस्सा आता, यार आप ठीक है आलिम हो लेकिन आप जवान हो, अगर कोई बूढ़ा सफेद रीश आदमी आपको समझा रहा है तो बूढ़े के एहतराम का तकाजा है कि गुस्से तो ना हो ना, आप सुन ले अंकल ठीक है मैं गौर करूंगा, गुस्से क्यों हो रहे हो भाई। उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी। अच्छा उनके भी मुरीदीन थे, हाथ चूमते, अब किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात कर रहा हूं, बहुत पुराना वाकया हो गया। उनके मुरीदीन के यही है कि हाथ भी चूम रहे हैं, और उस वक्त सेल्फियों का ज्यादा रिवाज था नहीं, ये मोबाइल कैमरे नहीं होते थे उस वक्त। तो फिर वो जिक्र भी करा रहे हैं लोगों को, मुरीद आ रहे हैं और मुरीद फिर ख्वाब भी सुना रहे हैं, मैंने आपके बारे में ये देखा। आप मुरीद भी ऐसे ऐसे ख्वाब सुनाते हैं ना, मैंने ये देखा जन्नतुल फिरदौस में टहल रहे हैं आप, मैंने देखा आपकी 10 उंगलियां घी में, वो तो सुना होगा ना। और मेरी गंदगी में, वो पीर साहब कहते थे ना, मुरीद आया, पीर साहब मैंने देखा कि आपकी 10 उंगलियां शहद में और मेरी पहाने में। पीर ने कहा यही तो फर्क है। तो उसने कहा पूरा ख्वाब तो खत्म होने दें, आप मेरी उंगलियां चाट रहे थे, मैं आपकी उंगलियां चाट रहा था। खैर, तो वो भी एक पीर साहब, मुरीदों ने उनको बहुत वो उठा लिया ना। तो अब वो क्या हुआ कि वो बदतमीजी, हर एक से बदतमीजी। तो मैं परेशान होता था, इनको हो क्या गया है। तो हमारे किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब इनका कसूर नहीं है, असल में इनको अपने बारे में वहम हो गया कि मैं बहुत नेक हूं, तो इस वहम की वजह से बेचारे ऐसे हो गए। बाज दफा इंसान अपनी बारे में खुशफहमी में आ जाता है कि मैं क्या हूं, मैं नेक। लोग इतनी तारीफें कर देते हैं, आदमी समझ लगता है। इंसान दूसरों की तारीफों से इतना मुतासिर होता है ना, अपने ऐब उसकी नजरों से छुप जाता है। ये बिल्कुल एक हकीकत है। अगर किसी काले को आप कहना शुरू कर दो ना, तू गोरा है, तू चिट्टा है, तू गोरा है, तू बहुत हसीन है, वो ये वहम में आएगा कि मैं क्या हूं, मैं बहुत गोरा हूं। एक आदमी था ना गांव में, तो उसको किसी ने आके बोला कि यार तू यहां बैठा हुआ है, तेरी बीवी तो बेवा हो गई है। तो उसने कहा अबे मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी बेवा कैसे हो गई। उसने कहा अबे भाई देख ले, तुझे तो घर जाना चाहिए, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई है। तो डांटा चल दफा हो यहां से पागल आदमी, मैं जब जिंदा हूं तो मेरी बीवी भी कह रहा है उसको और बेवा भी कह रहा है। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आया, उसने कहा अबे तू यहां बैठा हुआ है, तेरी बीवी क्या हो गई है, बेवा हो गई। थोड़ा कम स्टाइल में डांटा, दफा हो यहां से, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, मैं जब जिंदा हूं तो बीवी कैसे बेवा हो गई। फिर तीसरा बंदा आया, अबे तू यहां बैठा हुआ है, कपड़े धो रहा है, तेरी बीवी बेवा हो गई। तो अब थोड़ा सा उसको वहम होना शुरू हो गया कि शायद बेवा हो गई। हंस दिया कि जाओ यार तुम लोग मजाक कर रहे हो ना, तुम लोग मेरे साथ। चौथा आया, यार गफ्फार तुझे किसी ने बताया नहीं कि तेरी बीवी बेवा हो गई है। तो शुरू में तो मजाक समझा, जब 10, 15, 20, 25, 30 लोगों ने कहा भाग रहा है घर, तगड़ तगड़ तगड़। लोग कह रहे क्या हो गया, कह रहे भाई मेरी बीवी बेवा हो गई। ये इंसान के पर मीडिया का असर होता है। तो वो तो बीवी बेवा होने के लिए तो 25-30 आदमी चाहिए थे उसको ये वहम डालने के लिए। अपनी तारीफ 2 बंदों से भी आदमी सुन ले तो यकीन कर लेता है यार ये बंदा क्या कह रहा है। हमारे वालिद साहब एक लतीफा सुनाते थे, जब भी मैं कहता हूं ना ये बंदा ठीक कह रहा है, मुझे वालिद साहब का स्टाइल याद आ जाता है। असल में वालिद साहब एक लतीफा सुनाते थे, एक मौलवी साहब बीमार थे ना, तो मुख्तलिफ हकीम आए, सजेशन दी कि इसको करेले का जूस पिलाओ। ठीक है, हकीम लोग तो यही पिलाते हैं। एक ने कहा कि इनको जो है वो ऐसा करो कि फलानी माजून खिला दो, फलानी माजून खिला दो। वो मौलवी साहब आंखें बंद करके पड़े हुए हैं ना, जैसे बिल्कुल बेहोश, आंख ही नहीं खुल रही। एक ने कहा इनको दूध जलेबी खिलाओ, मौलवी साहब की एकदम आंख खुली। एक ने कहा इनको क्या पिलाओ, दूध जलेबी, एकदम मौलवी साहब हरकत में आए ना। अच्छा वो कह के खामोश हो गया। फिर दूसरे ने कहा इनको फलाने का जूस पिलाओ, फलाने का जूस पिलाओ। तो मौलवी साहब का ख्याल था लोग इसकी बात को खुद ही वैल्यू देंगे, दूध जलेबी वाली की बात, तो वो लोग वैल्यू दे नहीं रहे। तो फिर मौलवी साहब ने पूरी आंखें खोली, बोले भाई इसके भी तो सुनो क्या कह रहे, इसकी भी तो सुनो क्या कह रहे। तो इंसान के फेवर में जो चीज जाती है ना, वो चीज इंसान को बहुत अच्छी तरह सुनाई भी देती है, उसका मतलब भी समझ में आता है। भले वो इंग्लिश में हो फिर भी समझ में आएगी, वो पश्तो में हो, पंजाबी में हो, फिर भी। तो इंसान जितना बेड़ा गर्क इंसान का अपनी तारीफ सुन के होता है ना,
इतना किसी चीज से बेड़ा गर्क नहीं होता। और जितना अपनी बुराइयां सुन के संवरता है इंसान, उसको अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, इतना किसी चीज से सुधरता नहीं है। हां, दो चीजें हैं इसमें, इतनी बुराइयां सुने के मायूस होने लगे फिर नुकसान होता है, तो उसमें इतना हौसला होना चाहिए कि मायूस ना हो, और ये फर्क कर सके कि कौन सी बुराई ठीक है और कौन सी बुराई ठीक नहीं है। ये उसमें तज्जिए की सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि बाज दफा जो बुराई नहीं होती वो भी आप सुनते रहोगे तो फिर मायूसी की तरफ जाने लगता है, फिर उसमें मोटिवेशन नहीं मिलती। और तारीफ सुन के अगर उसमें इतना हौसला है, ज़र्फ बड़ा है कि वो ये देखे कौन सी तारीफ दुरुस्त है और कौन सी दुरुस्त नहीं है, ये फर्क करना जानता हो,